तो जो भी आपने ऑलवेज ऑन ग्रुप बनाया था प्राइमरी पे, वो ऑटोमेटिक रेप्लिकेटेड हो गया नोड 2 पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जी। डैशबोर्ड से आप राइट क्लिक करके इसके डैशबोर्ड से हेल्थ देख सकते हैं कि ऑलवेज ऑन ठीक चल रहा है कि नहीं। यानी ठीक चलने का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर सपोज कीजिए मैं प्राइमरी में डेटा डालूंगा, वो रेप्लिकेट हो रहे हैं सेकेंडरी पे, तो उसका टेस्टिंग आप कर सकते हैं, डेटा वहां डालेंगे। या जो डेटा आपने डाला था आप जाके डेटाबेस में देखेंगे, एक डेटाबेस बन गया होगा और उस डेटाबेस में वो कस्टमर डेटा आ गया होगा। सिंक्रोनाइज। और इसके टेबल भी जाके देखिए, टेबल में डेटा आपका होगा, जो भी डेटा आपने 3 रिकॉर्ड डाला था उसको सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं डेटा आ गया है। दूसरा, अब जो भी सेकंडों में डेटा आप डालेंगे, ओके, वो सारे यहाँ पे आएंगे। आप एक काम कीजिए, हम्म। प्राइमरी में जाइए, डेटा डालिए, इसको रहने दीजिए। ओके, आप प्राइमरी में जाइए और डेटा वहां डालिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेकेंडरी में आएगा। यानी सिंक्रोनाइज आपने करके रखा, डिजाइन नहीं कीजिए, एडिट कीजिए, एडिट एडिट। टॉप 200 रो। अब इसमें डेटा जो भी डालना है डाल सकते हैं। XYZ, इतना नहीं टाइम लगाना है, कुछ भी डालिए, कोई घर का कुछ है नहीं। आराम से एकदम कुछ भी डालते जाइए। सब में उठा के डेट ही डाल दीजिए, कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मोबाइल नंबर में नहीं लेगा। ये 2020 कहाँ से आ गया ये डेट। वो 2000 में ही रह गए। ओके ठीक है। अब ये डालिए, कुछ भी डालिए, अब वहां पे जाके सेलेक्ट करके आप देखेंगे ये डेटा अपडेटेड होगा। जो डेटा डालेंगे डिलीट करेंगे वहां डिलीटेड होगा। ओके, आपको जितना देर में जाने में लगेगा तब तक वो डेटा वहां पहुंच गया होगा। तो उसे अच्छा क्या है कि क्वेरी करके रखेंगे और क्वेरी में डालेंगे, खड़ा किधर डालेंगे, खटा खट यहाँ पे जाएगा। तो एक न्यू दो अच्छा। क्वेरी खोलिए यहाँ पे, न्यू क्वेरी खोलिए, एक नोड 1 का, एक नोड 2 का, दो क्वेरी खोल लीजिए। दूसरे आप देखिए, एक और भी शॉर्टकट बताता हूँ, जब भी किसी सर्वर को कनेक्ट किए होंगे तो उसी का क्वेरी खुलेगा। इसको क्लोज कीजिए। ये देखिए नीचे नीचे, आप देखिए थोड़ा नीचे देखिए, एक जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को आपको ध्यान देना है। यहाँ सर्वर का नाम क्या है, ये आपका है नोड 2। ओके, नोट टू। अब आप एक हम्म। काम कीजिए, लेफ्ट साइड में सर्वर 1 को सेलेक्ट कीजिए, लेफ्ट साइड के सर्वर 1 इस पे सेलेक्ट कीजिए। अब न्यू क्वेरी कीजिए, इसको सेलेक्ट करके न्यू क्वेरी कीजिए। अब देखिए क्या खुल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सर्वर आ रहा है। हाँ, ये तो ये नोट वन आ गया। ओके, तो जिस डाटाबेस को, किसी भी डाटाबेस पे सेलेक्ट कीजिए, इस पे सेलेक्ट कीजिए और उस पे न्यू क्वेरी कीजिए, उसको सेलेक्ट करके न्यू क्वेरी कीजिए, इस पे खाली न्यू क्वेरी। यानी कि ऑटोमेटिक किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए होंगे उसी सर्वर का न्यू क्वेरी खुलेगा, आपको दिख रहा होगा। हम्म। दिख रहा है। तो आपका ICICI दो टीवी। क्वेरी ओपन कर लीजिए, दो क्वेरी ओपन कीजिएगा। एक होगा नोड 2 का, वो एक होगा नोड 1 का। एक में इंसर्ट करेंगे और एक में सेलेक्ट करेंगे, और उतने मिली सेकंड के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा। आप ये इसको क्लोज देखिए कीजिए, तो ये क्लोज कीजिए, एक को नोट क्लोज वन कीजिए। ये रहा, नोट टू रहा। हाँ नोड 2 ठीक है। आप एक में इंसर्ट लिखिए, आप इंसर्ट इनटू, इनटू टेबल का नाम आपका क्या था, कस्टमर, कस्टमर अच्छा। आ गया। वैल्यूज स्पेस कीजिए, वैल्यूज। आप जो भी वैल्यू डालना है डाल दीजिए, जो आपका जैसे 4 5 whatever। कस्टमर नेम का BYG। ले कस्टमर नेम जब भी सिंगल कोट में डालना होता है, डबल को स्ट्रिंग में आप बिना, आएगा। स्ट्रिंग है सिंगल ना। कोट, हाँ। हाँ सिंगल कोट, डबल डबल कोट स्ट्रिंग नहीं, सिंगल कोट। इसमें। हाँ, इसमें सिंगल सिंगल कोट कोट काम डालो, करेगा। सिंगल कोट। इसमें सिंगल कोट। हाँ अभी सिंगल मैं कोट गड़बड़ डालते करूँ इसमें। हैं, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। हम्म। इसमें मान लीजिए। याद है कौन कौन सा कॉलम डाले थे आप। हम्म। वो कॉलम वाइज ही करना पड़ेगा भैया, एक बार ना व्यू कर लो सर। नहीं नहीं, व्यू में नहीं, मत यही कीजिए, है। आप जो याद है आप कोई डालिए। दिक्कत नहीं। ओके, अब उसके मुंबई दो बाद बार हो गया। कोई बात नहीं, हाँ, डालिए। वो एक एड्रेस है और एक सिटी है ना। और चलो इसमें ठीक आ है, ठीक जाएगा है। तो फोन इसमें नंबर, DOB आ जाएगा। DOB। डेट अच्छा, डाल दो, पहले। स्ट्रिंग नहीं हो। बढ़िया। हम्म। डेट तो ऐसे ही चला जाएगा, स्ट्रिंग का होता। हाँ स्ट्रिंग होता है। चलिए ब्लैक के डेट अब, स्ट्रिंग होता है। हाँ इसको एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट नहीं करना है, अगर एक क्वेरी है तो सेलेक्ट नहीं करना है। ओके, अब उसमें सेलेक्ट कीजिए। इसमें। आप यहाँ पे, हाँ उस पे जाइए, आप क्वेरी नेक्स्ट में खोलिए, सेलेक्ट यहाँ लिखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर।
ओके। हम्म। ओके, एक और चीज आपको करते हैं। आप सपोज कीजिए कल के डेट में ये केस आता है, ये आप क्या क्या देखना है, इसके डैशबोर्ड को ओपन कीजिए, प्राइमरी सर्वर के डैशबोर्ड को। आपको इंटरव्यू वाला क्या क्या पूछेगा और क्या क्या केयर आपको करना है। सर ये डैशबोर्ड का है इसका, प्राइमरी राइट क्लिक सर्वर का? करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप AG0 जो आपने बनाया है, AG0, AG0, उसके AG से। जी, हाँ, उस पे शो डेटा डैशबोर्ड पे जाएंगे, शो डैशबोर्ड। ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। पहला जो स्टेटस है मैं वन बाय वन करके बताऊं जो इंटरव्यू के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपका दोनों सर्वर अगर सिंक होगा हम्म। तो ये हेल्दी बताएगा। अगर एक भी सर्वर आपका हेल्दी नहीं है, मतलब कि अगर डाउन है या लैग है, तो यहाँ पे हेल्दी नहीं बताएगा। ये जो कलर है ये ग्रीन होने का मतलब ही इसको एक्सपेंड कीजिए, थोड़ा कॉलम को बड़ा कीजिए, नेम को, या नीचे नेम नीचे, को बड़ा। ये वाला यहाँ पे जो लाइन है अच्छा। उसको बड़ा कीजिए। ओके, अब आपको बताऊं कि तो ये जो आपका नोड 1 है, इसका ग्रीन का मतलब कि आपका सब कुछ ऑनलाइन है, हेल्दी है। अगर ये आपका येलो हो जाए ना, ये समझिए कि इसका मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे नॉट सिंक्रोनाइज हो सकता है। ओके, नॉट सिंक्रोनाइज का मतलब कि प्राइमरी से डेटा आया लेकिन सेकेंडरी पे जा नहीं रहा है। एक और भी बात दिखाऊं, एक टेस्टिंग करते हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट आपको हम्म। समझ में आ जाएगा। सीक्वल नोड हम्म। 2 पे चाहिए और सीक्वल की सर्विस को बंद कीजिए, क्या होता है। अब सिचुएशन आपको डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंट जो एज अ प्रोडक्शन पे क्या क्या होने वाला है, जो आप देख सकते हैं। अब इसको सर्विस को स्टॉप कीजिए, खाली ये स्टॉप मुझे करना है। अभी क्या क्या हो रहा है ये थोड़ा देखते हैं, कि क्या आपको अभी पता लग जाएगा कि फाइनली कितना जो सेटिंग की है उसे फायदा कितना हो रहा है। अब चलते हैं यहाँ से, छोड़िए, अब चलिए नोड 1 पे, नोड 1 पे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इस रिफ्रेश, हाँ उस डैशबोर्ड पे ही रहिए, फर्स्ट टैब डैशबोर्ड है, फर्स्ट टैब। यहाँ पे रिफ्रेश वाला एक बटन है, उस पे आप थोड़ा क्लिक कीजिए। ये वाला जो बटन है ना, ये पॉज वाला यहाँ पे, उसको देखिए राइट राइट साइड। साइड, राइट साइड में। इसको। हाँ हाँ, स्टॉप कीजिए और स्टार्ट कीजिए, पॉज जस्ट लाइक पॉज करना है आपको, और स्टार्ट कीजिए। अभी देखिए क्या आपके सामने दिखा रहा होगा, अब ड्रामा थोड़ा क्रॉस। चेंज हो गया होगा, और यहाँ पे कलर देखिए चेंज क्रिटिकल हो गया। वार्निंग। और एक और भी यहाँ पे देख लीजिए, नॉट ये सिंक्रोनाइज। सब। इट मीन्स कि जो डेटाबेस है एक तो हेल्दी नहीं रहा। अब एक और बात, इंसर्ट करेंगे डेटा जाएगा कि नहीं, पहले फिर से इंसर्ट कीजिए। अब इंसर्ट वाला क्वेरी नंबर 1 या 2 में है, इसको F5 कर लीजिए, मैं नहीं चाहता यही सेम रिकॉर्ड डालिए, काहे को इतना करना है, F5 कीजिए, F5। 6 कर देते थे ना, पता हाँ चलेगा। कोई बात नहीं, कोई पता तो ऐसे भी चलेगा जब दो रिकॉर्ड हो जाएगा। 2-3 बार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार करते हैं। एग्जीक्यूट कीजिए F5 ओके। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, आपका चल रहा है ना, यहाँ पे तो चल रहा है। अब इसका मतलब कि यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ तो कनेक्ट ही नहीं होगा, कि सर्वर आपका कनेक्ट नहीं होगा, आप चलाइए ये चलेगा ही नहीं। बोलेगा तो सर्वर तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, कैसे कहेगा, अच्छा हाँ, सर्वर तो ये तो सर्वर कनेक्टेड ही ही बंद नहीं है। है। ओके, हम्म। अब इस सिचुएशन को फिक्स करने के लिए अब अच्छा, मैं आपको, एक क्वेश्चन, यहाँ पे सर मेरा माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, ये तो बंद है, जब मैंने क्वेरी रन किया, मुझे डायरेक्टली कैसे दिखेगा कि ये डिस्कनेक्टेड है? दोनों तो ग्रीन दिखा रहा है। ग्रीन आपको रिफ्रेश नहीं है, थोड़ा इस पे क्लिक करके रिफ्रेश कीजिए, वो रिफ्रेश नहीं हुआ है। रिफ्रेश। सर्वर पे क्लिक कीजिए और रिफ्रेश कीजिए, सब आपको पता लग जाएगा कि क्या है। अभी तो आपका ऐसा ना हो कि सिस्टम ना हैंग हो जाए आपको। तो सर ऐसी कंडीशन जब आएगी तो हमें बस सर्वर को रीस्टार्ट करना है, वहां पे जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके देन फिर सेम से करेंगे सेम तो सेम ओके। सेम सेम, अभी कुछ नहीं करना है आपका। ऑटोमेटिक क्या हुआ, आपका सर्वर आप 1। और एक और भी बात मैं आपको बताऊं जो मेन हाईलाइट है, कि नोड 1 आपका प्राइमरी था, नोड 2 डाउन हो गया तो फेल ओवर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमारा नोड नहीं। नहीं 1 हो। ही प्राइमरी है। ओके, नोड 1 ही प्राइमरी है। ओके, ठीक इसको है, ओके पे कीजिए। टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट। ओके, ये आपका ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन है नहीं। ओके, वो रिफ्रेश, इसको डिस्कनेक्ट कीजिए, और डिस्कनेक्ट कनेक्ट करेंगे नहीं आएगा, देखिए यहाँ भी लिख दिया क्लाइंट सर्वर अटैम्प्ट रिकवर। ओके, यानी सर्वर नहीं है। अब अगर मैं नोड 1 को करता तो क्या होता है ये बताइए।
अगर आप नोड वन को सर्वर बंद, डाउन हो जाता है तो क्या होता? बंद ही हो जाता सर, ये फिर कहाँ स्टार्ट होता। वेरी फिर तो गुड, हमारा वेरी गुड डाउन सागर, हो बहुत जाता। दिमाग लगा रहे हो। मैंने कहा कि ऑटोमेटिक फेल ओवर आपने किया था, तो नोड वन हाँ डाउन हाँ। होगा तो नोड टू ऑटोमेटिक अप हो जाएगा और प्राइमरी बन राइट जाएगा। राइट। ये काम करते हैं। अब ये काम कीजिए, नोड वन को, नोड टू को ऑन कीजिए। नोड अभी टू को पहले ऑन करते हैं। ऑन करते हैं और देखिए आपका सारा जो सिचुएशन है, नहीं नहीं फर्स्ट वाला, और आप देखेंगे ग्रीन हो जाएगा, सब कुछ हेल्दी हो जाएगा बेसिकली। अच्छा अच्छा, वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी रेप्लिका जो बताया था, अच्छा वो वाली कंडीशन है यहाँ पे। हाँ हाँ, अब दोनों फर्स्ट कंडीशन अब सीखना है ना, कि अब बंद कर देंगे, हाँ, तो सेकेंड अब वाला इसको अपने आप। फिक्सिंग, आप फिक्सिंग के लिए आपने क्या सॉल्यूशन बताया था कि रीस्टार्ट करेंगे। अब रीस्टार्ट करके जाके हेल्थ देखेंगे, आपको ठीक दिखेगा और डेटा रेप्लिकेट भी हो गया होगा। आप एक हम क्वेरी फिर से चलाइए, तो ये सेलेक्ट वाली क्वेरी फिर से चलाइए नोट टू पे, कोई बात नहीं, नोट टू पे आपका डेटा आ गया होगा। हाँ। आ गया है ना? तो यानी यस कि सर। सर्वर डाउन भी रहा, लेकिन उसके बाद जब सर्वर आया तो सारा डेटा उसने डिस्पैच कर दिया। सिंक कर लिए। ठीक है। हम्म। और हेल्थ उसका स्टेटस देखिए नोड वन का, ये वाला डैशबोर्ड देखिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा हम्म। एक्सपेरिमेंट थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं। नोड, अब आप एक काम कीजिए, नोड टू नोड वन को डाउन करते हैं, सर्विस में जाइए, इसको क्लोज कर दीजिए। ये हम, हाँ, इसको ओपन कीजिए, एसएसएमएस को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, क्या कि फालतू के लोड क्यों हम बढ़ाए। पहले एसएसएमएस को बंद कीजिए, पूरी एसएसएमएस पूरी 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 क्लोज, ये आइकन है यहाँ पे। उसके ना 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 ना, अरे हाँ। अपना सर्वर बंद कर रहा है, कैंसिल कीजिए। नहीं नहीं, कैंसिल कर दिए थे। ओके, अब ये क्लोज कीजिए। नो इसको नो, क्वेरी हमें क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। सेव नहीं करना। अब इसको, सर्वर को बंद कीजिए, स्टॉप कीजिए, और नोड टू पे हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट करने कि क्या हो रहा है सच में। वहां भी तो डैशबोर्ड है। अब नहीं सर, नोड, नोट टू में तो हमारे पास इंस्टॉल का है। ओके, यही ओके, नोड टू यहीं से कनेक्ट करेंगे ना, नोड टू यहीं से कनेक्ट करेंगे। हाँ। हमें कुछ नहीं करना, एसएसएमएस ओपन कीजिए फिर से, और नोड तो टू हम को, सर डायरेक्टली एसएसएमएस भी अगर रहता तो हम इसको अगर क्लोज करते तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता क्या? नहीं, इसलिए कि वो कनेक्टेड है तो फिर बार बार वो डिस्कनेक्ट, ब्रोकन ओरकन बोलता। तो एसएसएमएस ओपन कीजिए, जो क्वेरी हम लोड उसको कम किया। और ये भी मैं सोचा था कि चलिए वो नोड टू पे करेंगे, वहां पे एसएसएमएस होगा, जो है ही नहीं। तो यहाँ से भी नोड टू कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या अब प्राइमरी नोड टू हो गया है क्या। फाइनली ये टारगेट है, समझ रहे हैं? अब नोट टू इसको को कर दे कनेक्ट कनेक्ट। कनेक्ट कीजिए, हो गया। अब आप देखिए क्या नोड टू प्राइमरी हो गया है। इसका तो नोट टू को तो सर्विस एजेंट यार नहीं डिसेबल नहीं, है। एजेंट हाँ क्या ऑलवेज हटाइए, ऑन पे। एजेंट थोड़ी है, अब डेटाबेस पे जाइए, डेटाबेस पे, और ऑलवेज ऑन पे एक्सपेंड कीजिए। ऑलवेज ऑन, पहले और ऑलवेज ऑन पे जाते हैं, और यहाँ पे रोल क्या है ये देख लीजिए, देख के बताइए मुझे। प्राइमरी हो गया अपने आप, प्राइमरी आ गया। हो गया। हाँ। यही हाई अवेलेबिलिटी वो- है कि नोड वन डाउन हो गया जो पहले प्राइमरी था, और नोड टू आपको क्या होने लगा, ये प्राइमरी हो गया वो सेकेंडरी हो गया। अब एक काम कीजिए, नोड वन को ऑन कीजिए, और देखिए वो सेकेंडरी एक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट्स उसी पे कंपनी, कनेक्ट कर। यहीं पे अपने सर्विस को ऑन कीजिए। तो अब ये पता लग गया उसकी कि ऑटोमेटिक इसको फेल पहले का मतलब, पहले सर्वर को ऑन करके फिर उसके बाद कनेक्ट करेंगे ना सर? हाँ ऑन कीजिए ना, क्योंकि ये सर्विस को ऑन, सर्वर तो डिस। हाँ सर्विस ऑन कीजिए ना, बिना सर्विस ऑन करे हम्म, कनेक्ट ही नहीं होगा। हम्म। तो अब क्या होगा, नोड वन जो सर्वर एक्ट करेगा एज अप सेकेंडरी करेगा, क्या कि आपने ऑटोमेटिक फेल ओवर रखा था। क्लियर हुआ? बंद। थोड़ा प्रैक्टिस करना परफेक्ट। पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा, बेटर रहेगा। तो ठीक है। सर अगर मान लीजिए कि अभी अगर मैं कुछ क्वेरी इंसर्ट का क्वेरी अगर यहाँ रन करूँ टेबल अब में। अब नोड टू पे इंसर्ट होगा कि नोड वन पे नहीं होगा, नोड वन अब हो गया रीड करने के लिए ऑटोमेटिक। नहीं, नोड वन हमने कनेक्ट नहीं किया। मान लीजिए मैं अगर अभी क्वेरी अगर रन करूँ इस पे। तो नोड वन पे कनेक्ट हुए है ना आप, नोड टू पे थोड़ी कनेक्ट है। नोड टू पे है ना कनेक्टेड? हाँ, तो नोड टू पे राइट कर सकते हैं ना आप। और वही मैं बोला कि अगर मैं अभी यहाँ राइट करूँ तो नोड और मैं वन पे फिर चला अगर जाएगा। नोड वन में हाँ, नोड वन पे चला चला जाएगा। जाएगा। हाँ हाँ, ये तो यही तो हाई अच्छा अवेलेबिलिटी है कि इधर डाउन तो उधर अप, अच्छा अच्छा उधर अच्छा, डाउन तो हाँ। इधर अप। इधर दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएगा। हाँ हाँ। ओके। अभी डाल के देखिए, सिंक्रोनाइज। अभी डालिए यहाँ पे लास्ट, हम्म। यहाँ पे एक इंसर्ट कीजिए डेटा, हम्म। और, और नोड वन कनेक्ट कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। हम्म।
ओके, अब जाके नोड 1 कनेक्ट कीजिए और डाटा देखिए आपका आ गया होगा। और एक और, ऑटोमेटिक आपको ये पता लग गया कि ए राइट मोड में चला गया था, जब भी ये प्राइमरी बना राइट हो गया। पहले रीड का था, राइट करने की कोशिश करते राइट नहीं होता। डेटाबेस को एक्सपेंड कीजिए, डेटाबेस को एक्सपेंड कीजिए जाना ही और ऑलवेज ऑन में जाना, अभी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ ऑलवेज ऑन पे में। सेलेक्ट कीजिए टेबल को। टेबल को सेलेक्ट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ए टेबल में डेटा आ गया है और इसका रोल सेकेंडरी भी हो गया है। आप देखिए जो डेटा डायल आ गया है क्या? ये ये रहा आया लेकिन 7। ऊपर नीचे हो गया। तो हम्म। ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपका डेटा रेप्लिकेटेड है। ऐसे क्यों हुआ, ये तो मतलब ये ऊपर शॉर्ट नीचे। बन देंगे। देखिए अगर कोई नहीं, आपका ये तो ऑर्डरिंग ऑर्डर है, होगा ना, कल से बन ऑर्डरिंग जाएगा। अगर कोई क्लस्टर वलस्टर इंडेक्स हो तो ऑर्डरिंग हो जाता है अपना। अब एक अब अच्छा अच्छा एक अच्छा। ऑलवेज ऑन इसके ग्रुप में जाइए। ऑलवेज ऑन नीचे स्क्रॉल कीजिए, डाउन, डाउन स्क्रॉल डाउन, और इसकी अवेलेबिलिटी ग्रुप में जाइए और इसको एक्सपेंड कीजिए। इसका रोल ये सेकेंडरी है, सेकेंड, देख हो गया ना अपने आप। ये कैसे हो गया सेकेंडरी। यही तो हो गॉट गया, इट यही सर, तो गॉट बात इट। करें, ऑटोमेटिक बात हुआ कि जो भी सर्वर हम्म। डाउन हुआ वो आपका जो प्राइमरी था, तो अगला सर्वर जो ऑन हुआ वो प्राइमरी हो गया और ए हो गया सेकेंडरी। फिर इसको प्राइमरी बनाना है तो। प्राइमरी बना, हाँ अब इसको प्राइमरी बनाना है तो फेल ओवर वाली बात है। इस पे राइट क्लिक कीजिए, ऑलवेज ऑन पे राइट क्लिक कीजिए, सेकेंडरी वाले पे, और इसको लिखिए फेल ओवर। मतलब कि मुझे फेल करना है फिर से और इसको प्राइमरी बनाना है, फेल कीजिए, फेल ओवर पे क्लिक आ, कीजिए। अच्छा, ये सब स्टेप्स हम मैनुअल कर रहे हैं, ये भी ऑटोमेटिक होगा ना। देखिए ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन एज अ ये इशू अब लाखों सर्वर पे तो आता नहीं है ना। जब भी आता है हाँ। तो एक सर्वर पे दो सर्वर, तो लोग मैनुअली ऐसे ही करते हैं। ऐसे कमांड से आप कनेक्ट करेंगे, अल्टर अवेलेबिलिटी ग्रुप फेल ओवर, इतना ही कमांड होता है, आप कर सकते हैं। अच्छा, नो डेटा लॉस। हाँ, क्यों नहीं नो डेटा लॉस है? क्योंकि आपका क्योंकि डेटाबेस डेटा सिंक अवेलेबिलिटी, हो गया। डेटा सिंक्रोनाइज मोड में है। हाँ। ओके, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कीजिए। स्क्रिप्ट वगैरह कुछ है क्या या अ, डायरेक्ट। देखिए स्क्रिप्ट आप करके आप देख सकते हैं कि क्या स्क्रिप्ट बनाया है, वही स्क्रिप्ट चला सकते हैं। आप फिनिश कर सकते हैं, आपको न्यू क्वेरी में बनाना है, फिनिश करना है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसे। इसका स्क्रिप्ट जो तो बनेगा वो होगा अल्टर अवेलेबिलिटी ग्रुप फेल ओवर, और कुछ नहीं होगा। और कनेक्ट किया होगा सर्वर का, ये जो कमांड अभी चल रहा है। अब इसका क्वेरी विंडो बैक साइड में जाइए, मोर डिटेल आप देख लीजिए, मोर डिटेल में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये फेल ओवर हो गया, सक्सेस हो गया। अभी देखिए क्या कर रहा है, परफॉर्मिंग फेल ओवर सेटिंग नोड 1, और ये कंप्लीट हो गया। और आपका यहाँ पे क्या, कंप्लीटिंग अ रोल चेंज सेकेंडरी रोल दिस वन। अब इसको क्लोज कीजिए। अब देखिए इसका सर ये क्या हो गया, इसमें देखिए इस प्राइमरी पे हो गया। प्राइमरी हो गया ना, और ये आप ऑटोमेटिक सेकेंडरी भी हो गया होगा। इसको रिफ्रेश कीजिए नोड 2 को, रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। हाँ। ऐसे थोड़ा देर में कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेशेस होगा। और ये आप जाके देखेंगे तो नीचे जाएंगे ऑलवेज ऑन में, ऑलवेज ऑन में ये प्राइमरी हो इस, गया। और ऊपर और वाला ये सेकेंडरी होगा, आपका नोड 2 सेकेंडरी हो गया होगा। सेकेंडरी हो गया। ओके ओके, ओके ओके। तो हम्म। आपको ये पता लग गया ऑटोमेटिक फेल ओवर का मतलब क्या है। और कमांड जो चलाया था इतने ही चलाया था, अल्टर अवेलेबिलिटी ग्रुप, आपको कुछ इजी नहीं वन करना है। फेल हो। अब इतना ही करना था और कुछ नहीं है। तो जितने भी डेटाबेस ओके। है, जितने भी एजी ग्रुप है, उसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ए वाला जो सर लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के बारे में बता दूं। फर्स्ट लाइन का मतलब ये हुआ कि इसने कनेक्ट किया नोड 1 को और इस पे ये कमांड चला दिया। यानी आपको भी चलाना होगा तो पहले कनेक्ट करना पड़ेगा नोड 1 को, और उस पे ये कमांड चला देंगे, काम खत्म, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ बताइए सागर। बेसिकली। हाँ। हम्म। बोलो भैया, बोलो बोलो, क्या बोलो। नहीं नहीं, तुम कंप्लीट करो तुम्हारा क्वेश्चन। सर ये चीज तो समझ में आ गई, ये तो बहुत ना मेरे को सिंपल सी लग रही है कि हाँ भाई क्या इशू आ रहा है, मैं रिस्टार्ट करूंगा सर वहां पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके, हम्म। और ये सारे स्टेप कर दूंगा जो बताया। सर कोई ऐसी सिचुएशन मतलब पूछिए अभी कि जहाँ पे फंस है कि अब बताओ अरे ये कैसे आप होगा। सिचुएशन सिचुएशन तो उस दिन ही किया था, आपको याद है क्या किए थे हमने? एक लॉगिन मैंने बात किया था कि एक यूजर मैंने क्रिएट किया हाँ था, कैसे यूजर क्रिएट करेंगे, कैसे ओरफन यूजर फिक्स करेंगे। दूसरा, तीसरा, दूसरा सिचुएशन हमने एक्सप्लेन किया था, एक डेटा फाइल ऐड किया था, और वो डेटा फाइल में नोड 1 पे आपका ई ड्राइव था, नोड 2 पे नहीं था, तो सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो गया था। ये सिचुएशन है एक्चुअल। हाँ। तो आप उसको गो थ्रो कीजिए, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इशू आता है,
फिर रीच आउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम फिक्स करेंगे। लेकिन टारगेट ये समझना है कि जो सिचुएशन हमने एक्सप्लेन किया था पहले जो सेशन में, वो अभी इसलिए नहीं एक्सप्लेन किए कि उसमें सेशन कवर किए, आप ट्राई कीजिए, नहीं होता तो बताएंगे, और वही एक्चुअल सिचुएशन है। ये वाला सिचुएशन, सर्वर डाउन हो गया, 1 सेकंड का काम, कोई रीस्टार्ट करेगा, काम खत्म। फेल ओवर करना, फेल वही ओवर हो गया। ओके, अगला सिचुएशन भी बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि मुझे पैचिंग करना है सर्वर का। ओके, पैचिंग करने का मतलब सिंपल सी अगर मैं बात करता हूं कि अगर एक सर्वर पे सिक्योरिटी पैच माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया, वो डालना है। ओके, तो आंख बंद करके आके प्रोडक्शन पे आपको नहीं करना। प्रोडक्शन का मतलब प्राइमरी पे नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे सेकेंडरी पे। ओके, सेकेंडरी पे जब सक्सेस हो जाएगा तो फेल ओवर करेंगे। फेल ओवर कौन करेंगे? प्राइमरी सर्वर को सेकेंडरी पे फेल ओवर करेंगे। और जब सर्वर चलने लगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी वाला प्राइमरी बन जाएगा, तो जो ओरिजिनल वाला प्राइमरी सेकेंडरी होगा, तो फिर अब उस पे पैचिंग करेंगे। और फिर पैचिंग करके जो अभी अभिषेक ने एक्टिविटी किया फेल ओवर वाला, फिर से फेल बैक करेंगे। ओके, तो ये सारे सिचुएशन है। जैसे पहला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लिए, नोट कीजिए। पहला, कि लॉगिन अगर हम प्राइमरी पे क्रिएट करेंगे, यूजर क्रिएट करेंगे, तो कैसे वहां पे जाके फिक्स करेंगे ऑर्फन यूजर का, कि तो यूजर चला जाएगा लेकिन लॉगिन नहीं जाएगा, तो उसको कैसे फिक्स करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, नोड 1 पे ई ड्राइव है और उसमें एक्स्ट्रा डेटाबेस डाटा फाइल ऐड किया, तो वो कैसे जाएगा, नेटवर्क आपका ऑलवेज ऑन ब्रेक हो जाएगा, कैसे ऐड करेंगे। तीसरा, अगर मुझे पैचिंग करना होगा, तो पैचिंग के लिए क्या स्टेप लेना है। तो ये सारे आपको अभी टेस्ट कीजिए, होता है। और उसके बाद जो भी क्वेरी है, आप क्वेरी रीच आउट करेंगे। ओके, सर सर, एक बार फिर से रिपीट करना क्वेश्चन, मैं एक बार लिख लूँ यार। रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग को चलो गो थ्रू ठीक है। कीजिए, आपको मिल ठीक है जाएगा। ठीक है। ठीक है, गॉट तो इट। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं और फिर डिस्कशन होगा वो करते हैं। थैंक यू। ये फिर